नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। आज पुलिस अधीक्षक रोहतास प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े तेवर देखने को मिले। उनके कड़े तेवर से ऐसा मानो लग रहा था कि जिले में अपराध और अपराधियों का सफाया लगभग तय हो जाएगा। उन्होंने चोरी, लूट और अन्य अपराध की रोकथाम के लिए कई जगहों पर छापेमारी स्वयं उपस्थित होकर करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस अधीक्षक के कड़े तेवर दिखाई दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिले में कुछ व्यक्तियों के द्वारा निजी अंगरक्षक और सशस्त्र बाउंसर के साथ लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की बात भी संज्ञान में आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में एक व्यक्ति जहीद उर्फ कक्कू खान के साथ 4 बाउंसर को सार्वजनिक स्थलों पर घूमने की बात सामने आई है। यह शस्त्र अधिनियम के विरुद्ध है। ऐसे में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है तथा निर्धारित दंड के भी भागीदार हो सकते हैं। इस तरह के कड़े तेवर में आज उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब जिले में अपराध और अपराधियों का खैर नहीं। अब देखना ये होगा कि पुलिस अधीक्षक के कड़े तेवर अपराधियों पर कितने भारी पड़ते हैं। सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक रोहतास रोशन कुमार ने क्या कहा। पिछले 1 महीने में अमझोर, नौहट्टा, चुटिया, तिलौथू थानांतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा घरों में चोरी और गृहवेधन के मामले प्रतिवेदित हुए थे। इसी क्रम में कल दिनांक 9 दिसंबर को जो अपर थानाध्यक्ष अमझोर हैं पूनम कुमारी को सूचना मिली कि रंजीतगंज में चोरी हुई है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वहां के ग्रामीणों द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया जिनकी गतिविधि उस इलाके में संदिग्ध पाई गई थी। इसी क्रम में उनके द्वारा तुरंत वाहन चेकिंग शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और स्थानीय जो पुलिस बल थे उनके सहयोग से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी क्रम में उनके पास से कट्टा बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल जिसे वो लोग भाग रहे थे उसका सत्यापन किया गया। जो तीनों पकड़े गए वो नाबालिग थे, लेकिन जब उनसे पूछताछ किया गया इसके बारे में तो उनके द्वारा बताया गया कि नौहट्टा, चुटिया, अमझोर, तिलौथू इलाके में जो पिछले 1 महीने में चोरी हुई है उसमें उनकी संलिप्तता थी और उसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य मिले उस इलाके में उनकी गतिविधि के संबंध में। उन तीनों के द्वारा पहचान कराए जाने पे उनके घर से और कई जगह उन्होंने जो चीज़ें छुपा के रखी थी चोरी का सामान वो बरामद हुआ, जिसमें उनके साथ कुछ बालिग लोग भी जो उनके परिजन ही हैं वो लोग भी संलिप्त हैं। उसमें राम अवतार खरवार और मुकेंद्र खरवार शामिल हैं। उनके द्वारा जो चोरी का सामान बताया गया उसमें 3 स्मार्टफोन, सोने का लगभग 28 ग्राम का जेवर, चांदी का आधा केजी से ज़्यादा का जेवर और एक पल्सर बाइक और एक देसी कट्टा जो बिना कारतूस का था उनके पास से बरामद किया। इसमें 3 जो नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया गया है और बाकी जो इसमें बालिग लोग शामिल हैं जिनके द्वारा संगठित तौर पे इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था उनकी पहचान की गई है। उनके विरुद्ध आज सुबह में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 2 और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के द्वारा 10 थानों की टीम बनाकर उस इलाके में छापेमारी की गई है। उनके घरों को सर्च किया गया, लेकिन जो घर के सारे बालिग सदस्य थे वो फरार पाए गए। तो लगातार उस इलाके में जो ऐसी गतिविधि हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ आगे भी छापेमारी जारी रहेगी और इस तरह की घटनाओं को काबू किया जाएगा। इस पूरे घटना में जो अपर थानाध्यक्ष पूनम कुमारी उनके द्वारा काफ़ी तत्परता एवं सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में जो 15 से अधिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है और इसमें बरामदगी भी हुई है, जिसका टीआई पर रेड करा के इसमें जो अपराधी शामिल हैं उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये गिरोह बनाकर काम कर रहे थे? हाँ, या कुछ रंगने भी इसके ऊपर? नहीं, ये संगठित गिरोह है। इसके परिवार के जो बालिग लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनके द्वारा ही बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरह की घटनाएं कराई जाती हैं और ये लोग रात में जो खाली पड़े घर हैं जो अलग हैं उनमें चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और आमतौर पे नाबालिग बच्चों को देखकर लोग शक भी नहीं करते हैं कि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिसका इनके द्वारा फायदा उठाया जा रहा था, जिसकी पहचान अब की गई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं।